सेल है, ठीक है। तो ये मैंने क्लीनो वर्किंग के लिए आज आज मतलब क्लीनो अच्छा, जैसे मैंने आपको एक सेटिंग करके बताई थी ना, सेटिंग कराई थी क्लीनो के लॉबी की, तो उसमें ये वाइट बच्चे मेरे पास आए थे। ये 7 बच्चे थे, मैं ब्लू टिक करने के बाद अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 7 से 8 बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये 4 बच्चे ही मेरे पास ब्लू टिक में हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? अल्लाह का शुक्र है। देखने वाले हैं उनके लिए अपना वापस से एक बार इंट्रो बता दें। मेरा नाम काशान अजद है और शाहबाद कॉलोनी की मेरी रिहाइश है। मेरे पास माशाल्लाह से लब्बड़ की तमाम मोटेशन में है, सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास डब मोटेशन में लगी हुई है। समझ लें आपके बेसिक फीचर से देके अल्हम्दुलिल्लाह डन फैजर तक मेरे पास लगा हुआ है यहाँ पे सेटअप में। अच्छा, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपने सेटअप के लिए और अपना नई न्यू सेटअप से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह के? भाई न्यू सेटअप जो स्टार्ट करना चाहता है तो वो बेसिक कोशिश ये करे कि लोडिनो से स्टार्ट करे। अच्छा। एक मतलब पहला साल वो इसमें लोडिनो वगैरह में अपना वक्त लगाए। उसमें यह है कि उसकी जो बीमारी, जो ब्रीडिंग का किस तरीके से है, प्रोसीजर है, वो पूरा वो समझे। जब वो समझ में उसके आ जाए, एक साल के अंदर अंदर, एक सीज़न के अंदर समझ में आ जाता है, उसके बाद वो फिर डायरेक्ट मोटेशन पे आए। मोटेशन में भी जो अपग्रेड मोटेशन चल रही है उसमें आएगा तो ये है कि वो जल्द उसमें मतलब जल्द उसमें सर्वाइव करेगा और जल्द वो आगे चलता जाएगा। और अमूमन होता क्या है, हमारे जो न्यू पेंसिल्स आते हैं लब्बड़ की फील्ड में आते हैं, वो बेसिक शुरू के अपने 1 साल 2 साल फीचर लुटिनों में लग जाते हैं। उसके बाद जो म्यूटेशन लब्बड़ की डाउन हो रही होती है, डाउन से बना दी है, जो इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाती है या ब्रीड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि लेके अपने पास लगा लें। उसमें ये होता है कि उनके पास जिस टाइम पे मतलब जैसे अगर अभी उन्होंने लिया है, ऑफलाइन के शेयर लिए हैं, तो ऑफलाइन के इन फ्यूचर हो सकता है कि प्राइस थोड़े और मजीद डाउन हो जाए। जैसे पार किलो है, पार किलो आज से तकरीबन 3 साल पहले 30 से 35 हज़ार रुपये का दाना था, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 करते करते इस टाइम अभी 10 से 12 हज़ार रुपये का दाना है पार किलो का, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर वो अभी पेयरिंग लें, अगर नेक्स्ट ईयर ब्रीड करवाएं अपने पास, हो सकता है वो 8 हज़ार का बिके। तो उस केस में ये होता है कि न्यू पेंसर बोलता है कि मैंने 12 हज़ार रुपये का परचेज किया और मुझे से 8 हज़ार रुपये का ज़्यादा है। तो भाई लब्बड़ की फील्ड का यही है, खसूसियत भी है और खामी भी यही है कि आज आपने एक चीज़ 10 रुपये की लिया, आपको अगर बर वक्त उसकी ब्रीड करवाना आती है तो आप उसमें कमा के आगे निकल जाओगे। अगर ब्रीड करवाना नहीं आती तो वो आपके लिए लॉस का सबब भी बन सकती है। लॉस का सबब इस केस में बन सकती है कि आपने एक पेयर लिया, उसी तरीके से आप 50 लोगों ने एक पेयर लिया, आपसे उस पेयर की ब्रीड नहीं आई, जिसके बाद बाकी उनके पास ब्रीड आई, वो हो सकता है कि उन्होंने 12 हज़ार रुपये का पर पीस लिया था, वो 8 हज़ार रुपये में सेल कर दें। और आपकी चीज़ जब आप दोबारा सेल करने मार्केट में उतरेंगे तो वो 8 हज़ार रुपये की आपकी सेल इस वजह से भी हो रही होगी कि दूसरे ब्रीडर ने 8 हज़ार की सेल की होगी, तो एक ट्रेंड बन जाता हमारी मार्केट में कि वो चीज़ की वैल्यू 8 हज़ार रुपये होगी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिसको लपड़ का काम आता है इस जैसा मज़ेदार काम कोई नहीं है। अच्छा, आप इनको वैसे फीड में क्या देते हैं? फीड में मैं इनको मतलब जो हमारे दाना है, कंगनी होगी, मोटी बारीक होगी, कनेरी सीड होगी, भंका बीज हो गया, खुरपम हो गया, जई होगी, थोड़ी सी मिकदार में सनफ्लावर भी देते हैं। इसके अलावा कैटल बोन फिश हैं, फिर मल्टी विटामिन हमारे आते हैं, मतलब जैसे सॉलिबिड डी लीटर वगैरह, डी न्यूट्रिकल कैल्शियम वगैरह, म्यालिक का कैल्शियम भी यूज़ मैं करवाता हूँ इनको। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं जो मतलब असल में मेरा है इंडोर सेट अपना। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम विटामिन डी इनको दूँ। तो इसलिए मैं ये म्यालिक का यूज़ करता हूँ, कैल्शियम यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें D3+ होता है ना। तो और दूसरा ये है कि सॉलिबिड डी लीटर और डी न्यूट्रिकल में यूज़ करवाता हूँ। अच्छा, सॉफ्ट फूड में क्या क्या देते हैं? सॉफ्ट फूड में मैं इनको जो नॉर्मल सॉफ्ट फूड बनता है, दालें होगी हमारी होगी, ठीक है। इसके अलावा गंदम हो गया, लोबिया हो गया, और आपका अल्लाह भला करे चना हो गया, भुट्टा हो गया, एग जो हो गया, मतलब अंडा जो होता है इसका, वो मिला के इनको सब चीज़ें देते हैं। ये प्रॉपर एक रेसिपी है जो इस तरीके से उसको बना के देते हैं। अच्छा, जो आए व्यूअर्स को सेटअप का विजिट करवाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको मतलब कि बेसिक जो पेयरिंग है वहाँ से स्टार्ट करूँगा और एंड की पेयरिंग तक मैं आपको लेके जाऊँगा। ये बेसिक पेयर है मेरे पास, ठीक है। ये समझ लें पार ब्लू
ये बेसिक पेयर है मेरे पास, अल्बाइनो पिछली की फीमेल है, ठीक है। इसके पार्क स्प्लिट तीनों का मेल है, ठीक है। तो ये मैंने क्रीमनो वर्किंग के लिए आज मतलब रखा हुआ है कि क्रीमनो वगैरह निकालता है और कुछ पार्क तीनों वगैरह मेरे पास निकाल के देता है। इसमें ब्लू फिशियाँ वगैरह भी आती हैं जो स्प्लिटिंग होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक पेयर है। तो जो भी न्यू फेंसियर आना चाहे वो भले से अगर मतलब कम बजट में स्टार्ट करना चाहता है तो ये कम बजट में स्टार्टिंग पेयरिंग ये यहाँ से आए, इससे नीचे से पेयरिंग से ना आए। असल में अमूमन क्या होता है कि लोग पार्क स्प्लिटिनों को ब्लू फिशरी स्प्लिटिनों से लगा देते हैं, तो उसमें जो पेयरिंग में बच्चे आते हैं कुछ तो क्रीमनो आ जाते हैं, कुछ अल्बाइनो आ जाते हैं। जो ब्लैक आई में आता है वो पॉसिबल में चला जाता है, जो उनके लिए बेचना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी न्यू फेंसियर डे स्टार्ट होता है थोड़ा सा इस फील्ड में, ठीक है। आए मैं दूसरी पेयरिंग आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये दूसरी पेयरिंग है। पहली जैसे मैंने आपको पेयरिंग बताई, उसके बाद सेकंड पेयरिंग रिकमेंडेड पेयरिंग ये होती है, ठीक है। इसमें डेकिनो टू अल्बाइनो की पेयरिंग होती है। इसमें आपके पास डेकिनो भी आते हैं, क्रीमनो भी आते हैं, अल्बाइनो ब्लैक आई भी आते हैं, अल्बाइनो रेड आई भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ब्रीडर पेयर है। अब इस पेयर की एक मैं खासियत भी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। इसकी जो फीमेल है इसकी एक आंख नहीं है, एक है, मगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसने इस सीजन में 5 से 6 क्लच मेरे को दिए हैं। मेरा ख्याल है 6 क्लच इसने मुझे दिए हैं। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इंडिया कोस्टर वगैरह करता रहता हूँ और उस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करवाता रहता हूँ उन पेयरों को। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी रिकमेंडेड पेयरिंग होती है वो क्रीमनो टू अल्बाइनो रेड आई की होती है। अच्छा, बहुत से लोग दोस्त ये बोलते हैं कि हमें रेड टू रेड की पेयरिंग करनी है, तो रेड टू रेड की पेयरिंग वैसे रिकमेंडेड नहीं होती, मगर अगर कोई जिद करता है तो उसको फिर ये क्रीमनो टू अल्बाइनो की पेयरिंग करवाते हैं। अच्छा, इसमें क्रीमनो जो है वो भी फिशरी है, अल्बाइनो भी फिशरी है। तो इसमें यह है कि इसकी एग्स की रेशो भी बढ़ जाती है फिशरीज में, क्योंकि पसनाटा तो जैसे आपको पता होगा कि वो 4 से 5 अंडों तक जाते हैं। तो बहुत कोई अच्छा पेयर हुआ तो वो 6 अंडों तक जाता है। तो ये जो पेयर है ये फिशरी में 8 से 9 अंडों की एवरेज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। और ये है कि ये मेरे घर की तैयार हुए पट्टे हैं, तो मैंने अपने पास ही लगाए हुए हैं। अच्छा, चौथी जो रिकमेंडेड पेयरिंग होती है वो क्रीमनो टू डेकिनो की होती है। इसमें क्या होता है, क्रीमनो की डेकिनो की पेयरिंग में जितना भी येलो बर्ड आते हैं, मतलब वो लाइक ब्लैक आई होगा तो डेकिनो, रेड आई होगा तो क्रीमनो, वो तो आपकी प्लस पॉइंट होता ही है कि मैक्सिमम क्रीमनो टू डेकिनो ही आते हैं। मगर इसमें जो वाइट बच्चा आता है वो आपका डेकिनो टू क्रीमनो से भी महंगा होता है, क्योंकि इसमें जो रेड आई आएगा बच्चा अगर वो मतलब वो पॉसिबल ब्लू टू होता है, तो अगर वो कंफर्म ब्लू टू हो जाता है तो वो आपका बहुत प्लस पॉइंट और छक्का होता है। उसमें ये होता है कि उसको कल को आप मतलब जो आपका ब्लू टू होता है उसको किसी भी अल्बाइनो के साथ लगाएंगे तो उसके में टोटल अगर वो रेड आई टू रेड आई है तो टोटल क्रीमनो आएंगे, अगर रेड आई टू ब्लैक आई है तो क्रीमनो डेकिनो आएंगे आपके पास, ठीक है। और इससे फिर इन फ्यूचर और पेयरिंग ये होती है कि आप अपना जो आपका है ब्लू टू उसको क्रीमनो या डेकिनो दे दें। अगर वो रेड आई है तो उसको ब्लैक आई डेकिनो दे दें, तो उसमें जितना भी वाइट बच्चा आएगा वो कंफर्म ब्लू टू होगा बगैर टेस्ट ब्रीड के। अच्छा, जैसे मैंने आपको चौथी पेयरिंग रिकमेंडेड पेयरिंग बताई थी क्रीमनो और डेकिनो की, उसमें से ये वाइट बच्चे मेरे पास आए हुए हैं। ये सारे बच्चे मैंने होल्ड किए हुए अपने पास। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि 7 से 8 बच्चे इस खाने में, अगर ये 3 से 4 बच्चे भी मेरे पास ब्लू टू कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। इनमें 1 से 2 दाने कंफर्म है जो मेरे पास ब्लू टू की मतलब पेयर लगे हुए उनके हैं, और बाकी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो कंफर्म करने हैं ब्लू टू ना, पॉसिबल ब्लू टू है। तो इनमें से जो कंफर्म होता जाएगा ब्लू टू, इनको मैं कोशिश ये करूँगा कि आपस में ही लगा दें। इससे ये होगा कि मेरे पास जितने बच्चे भी प्रोड्यूस होंगे वो सारे ब्लू टू होंगे, और ब्लू टू बर्ड की अपनी मुंह मांगी कीमत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक जो ब्लू बर्ड है जैसे अभी अल्बाइनो ब्लू बर्ड है वो अगर 20,000 रुपये का है, तो ये जो इसमें रेड आई में ब्लू टू होगा, मतलब एक अल्बाइनो जो सिंपल ब्लू टू बर्ड नहीं है वो 20,000 रुपये का है, और इसमें जो रेड आई बर्ड है जो ब्लू टू है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का मिनिमम स्टैम्प प्राइस है उसकी मार्केट में, ठीक है। तो कोशिश यही करेंगे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि आप लकीर के फकीर एक ही जगह पे रुके ना, और इन फ्यूचर लोग नए फैंसी नए मार्केट में, और वो आपको क्रॉस करके आगे चले जाए, आप बोले कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे से जो बाद में आया वो मेरे से आगे चले गए। तो इसमें ये होता है कि आपको मतलब हर साल अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अपग्रेड से मुराद ये होता है कि अगर आपने 100 रुपये कमाया तो 20 रुपये अपनी याद से भी लगाएं। अपनी याद से मुराद ये है कि अपने सेटअप को अपडेट करें। 20 रुपये से मुराद ये है कि आप उसमें कोई ऐसी न्यू मुटेशन के बर्ड अपने पास डालें कि जिससे आप इन फ्यूचर मतलब कि कमा भी सकें और अपनी पास ब्रीड भी बढ़ा सकें और सेल भी कर सकें। तो ये होता है कि इसमें मतलब कि आप अपग्रेड करते रहें अपने आप को। जो अपग्रेड इस फील्ड में नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा।